हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं इस समय जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी बड़ी दिन से चल रही है सचिन मनीषा वाली और सरिता जेठू दरक वाली। अब आपको ये बताएं कि काफ़ी दिन से चल रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये कह रहे सचिन आरोप लगा रहे वो ऑर्डर देते उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, कमरे से बाहर निकाला। वो कहती मैंने ऐसा नहीं किया था, अगर ऐसा किया होता वो 7 औरतें और थीं, 5 औरतें और थीं, उनके साथ किया। काफ़ी कुछ हुआ। अब ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि 2 गुटों में कन्वर्ट हो चुकी है। एक गुट सचिन मनीषा का साथ दे रहा है, एक छोटा गुट यानी कि बड़ा जो गुट है वो सचिन मनीषा के साथ है, और एक छोटा सा गुट जो है जो सिर्फ पैसा और चमक और चकाचौंध के उससे आकर्षित है, वो ग्रुप सरिता जेठू दरक के साथ है। अब बात करते हैं कि रिवॉल्वर रानी, यानी कि सही नाम दिया है रिवॉल्वर रानी सरिता को। एक तो घमंड आसमान पे है, काफ़ी कुछ हमने सृष्टि आयुष से भी सुना, भी हमने सृष्टि आयुष की वीडियो देखी। सचिन मनीषा के साथ कौन कौन है? सचिन मनीषा के साथ नेहा आशीष तिवारी भी हैं कि अगर ऑर्डर वे में बोलते हो तो मतलब अगर प्रेशर डालते हो कि उससे बात नहीं करनी, एक हमें या सचिन को चुनो, तो ये चीज़ गलत है, हमें दोनों को बराबर हम मानते हैं। दूसरी चीज़ सृष्टि आयुष ने कहा कि अगर ऑर्डर वे में हमको ऑर्डर किया जाए कि इससे नहीं बोलोगे, उससे नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सचिन मनीषा के साथ ही हमने उनके उसमें दिखा, प्रियादीप से लेकर सारे क्रिएटर जितने भी हैं वो सब सचिन मनीषा के साथ हो गए हैं। ईशू गणगौर के साथ मिलने पे ही इतना बवाल हुआ, इधर ईशू भी सचिन मनीषा के साथ ही है। तो अब ये बातें हमको समझ में आ रही हैं कि जब इतनी लड़ाई एक तरफ जाके उनके साथ जाके खाटू श्याम धाम भी हुआ है, सब सरिता जी के साथ जाके, हम मान रहे हैं इनका नाम रिवॉल्वर रानी है, वो खड़ा तुमको यह करना है, या तो हमें चुनना या तो वो चुनना, खड़ा यहाँ नहीं जाना है, मेरा उससे बोलचाल नहीं है तो उसके पास तुम क्यों कहते खटाक, ऐसा नहीं किया तो हम जो है अनफॉलो कर देंगे। इस तरह से ये करती हैं, मानते हैं, लेकिन इन्होंने सबको अनफॉलो किया भी है। जो आज सचिन मनीषा के साथ खड़े हैं सबको इंस्टा पे इन्होंने अनफॉलो किया है, ब्लॉक किया है, ये सब चीज़ें इनके साथ की हैं। कंट्रोवर्सी दोनों की तरफ से हुई है, दोनों खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा गलती से सरिता की तरफ से आ रही है, क्योंकि एक तो वो अपनी हिटलरगिरी से बाज नहीं आ रही है, दूसरी इस बात को खींच के वो कर रही है। हमने सृष्टि आयुष का ब्लॉग देखा है, आज आप दोस्ती निभा रहे हैं, आज आप एक साथ सबके साथ पार्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर एक बात कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट और हर चीज़ प्रूफ के तौर पर रख रहे हैं कि कल को होगा तो मैं ये सामने प्रूफ परोसूंगी, मैं ये खटाक से ला के इसके सामने इसको गलत साबित करूंगी। तो ये चीज़ फिर असली दोस्ती नहीं होती है, ये चीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो यही चीज़ सरिता कर रही हैं, वो जो एसएस लगा रही हैं या जो प्रूफ और रिकॉर्डिंग्स लगा रही हैं, एक हिसाब से दोस्ती में ये चीज़ गलत होती है। कानूनन गलत तो हम कह सकते हैं, क्योंकि कानून तो यहाँ पे यूट्यूब पे कोई मानता नहीं है, लेकिन ये चीज़ एथिक्स के हिसाब से भी ये चीज़ गलत है, और वो सरिता बिल्कुल बेखौफ होकर कर रही है, और खुद को सही साबित करने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही हैं। सचिन भी कम नहीं है, हमने उनको मेहरा इसलिए कहा है, हर औरतों में घुसे रहते हैं, हमेशा आपको औरतों के बीच में घुसे रहेंगे। आज ही सुबह इशू का लाइव हो रहा था इंस्टा पे, उसमें भी वो घुसे पड़े थे लाइव ज्वाइन करके। हर जगह हर किसी के क्रिएटर में, अरे कोई किसी का फंक्शन है, तुमको ज़रूरी एक फ़ोन करके बुलाया, पहुँच जाओ, ये पहुँच जाते हैं, उनके साथ नाच के नचैये गवैये हैं। ये सारे जितने आपको क्रिएटर देख रहे हैं, ये डेली व्लॉग्स, ये मेहनत से नहीं है, इनके अगर आप शॉर्ट्स देख लेंगे तो सिर्फ नचैये गवैये हैं, नच के इन्होंने अपने चैनल्स को जो है वो पचाया है, क्योंकि कुछ कितने % जनता जो है ये सब चीज़ें देखना पसंद करती है, और वो इसी का फ़ायदा उठा के वो नाच के वही सब चीज़। सृष्टि आयुष ने आज कहा कि हम वहाँ गए थे, लेकिन अच्छे मन से नहीं गए थे, हम ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, हम किसी के वो नहीं है, आपके पास तो नौकर चाकर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम तो नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, अपना सफाई दे रही थी तो मैं गई क्यों थी। ठीक है, आज सचिन के साथ सब खड़े हैं, शायद सचिन थोड़ा बहुत सही भी हो, लेकिन आप लोग के ऊपर भी सवाल उठता है, भाई क्यों गई थी। हर जगह किसी का बर्थडे हो, किसी के बेबी शावर पार्टी हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, भले ही 3री 4थी हो, 5वीं हो, 25वीं ना हो, लेकिन एक क्रिएटर अवार्ड की तरह क्रिएटर इवेंट बना के उसको फैमिली फंक्शन नहीं बना जाता। उस किसी भी फंक्शन पे वो लोग अपने परिवार को तवज्जो देते कोई नहीं नजर आते हैं, सिर्फ यूट्यूबर का जमावड़ा बना के एक दूसरे से वो करके उन्हीं को परिवार, ससुर माँ बाप सास सब बेकार है, इन्हीं लोग को ससुर माँ बाप सास मान के इन्हीं के साथ लगे रहते हैं, और फिर थोड़ी सी बात होने पर तो तुम्हें में को लगा लेते हैं, पूरा इंस्टा खा जाते हैं, पूरा यूट्यूब खा जाते हैं, इनकी कंट्रोवर्सी से दिमाग पागल हो जाता है। या तो मिलो नहीं, और मिलो तो उस मिलने का लाज रखो, हम तो लास्ट में यही कहेंगे।
नहीं, किसी के भी बुलाने पे अगर एक फ़ोन आया है तो कोई ज़रूरत नहीं जाने की। ये ज़रूरी नहीं अपना चैनल चलाना है, अपना घर चलाना है, लेकिन अगर जाना है उसके बाद आके खा के आना है, उसके बाद उसकी बुराई करनी है, फिर वो काँव करके वो लगाए, मतलब सबूत लगाए, फिर ये इधर से सबूत लगाते, फिर वो उधर से सबूत लगाते, फिर ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। अंत जल्दी नहीं होगा, जब तक कुछ और ना हो जाए। अभी इसमें लीगल और दुनियादारी सब कुछ घुसेगा, तब जाके ये कंट्रोवर्सी का अंत होगा। अब हमने सृष्टि आयुष भी देखा, नेहा आशीष तिवारी भी देखा। क्यों नेहा आशीष तिवारी भी कहीं कि हमारे उसमें कोई और किसी का नाम ना ले, अपने उसमें कहा कि किसी क्रिएटर का नाम ना ले। भाई सब क्रिएटर को बुला के अपना, मतलब भाई की शादी की सालगिरह भी क्रिएटर इवेंट बना लो, अपने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी क्रिएटर इवेंट बना लो, और उसके बाद जब कोई कंट्रोवर्सी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पेन कर दो कि किसी और क्रिएटर का यहाँ नाम मत लिखिएगा, किसी और क्रिएटर की बुराई हम यहाँ सुन नहीं सकते। सब क्या बताए, दोगले वाले वो होते हैं इनके कन्वर्सेशन, और कुछ नहीं। चलिए, अभी उन्होंने भी अभी कहा है कि एक सरिता जी ने कह दिया कि या तो हमको चुनो या तो उनको चुनो, तो दोनों बराबर है। क्या हुआ ये एक हिसाब से आप देखिए तो ना तो इसके तरफ से स्टैंड लिया ना तो उसकी तरफ से स्टैंड लिया। वैसे तो ये है सचिन के साथ खड़ी, समझ में आ रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक जो रिप्लाई दिया है कि मैं तो दोनों मेरे लिए बराबर है, ये है वो है, इससे कोई बच के निकल नहीं सकता। इससे आपकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी अब वैसी नहीं हो सकती है। कहते हैं ना, मुसल में सर दिया तो फिर डरना क्या, वही बात है, या तो ये या तो ये। चलिए, जो मेरे दिल में था मैंने आपसे कह दिया, आप लोग से शेयर कर दिया। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।